वीर प्रभु के परम उपासक, परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। आप श्री के उपासना में अभिस्नात मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, उपासक उपासिकाएं और समुपस्थित श्रमणोपासक श्रमणोपासिकाएं, एक मुख्य नीति रही है अर्थशास्त्र की कि जितना जितना कंजप्शन होगा उतना उतना डेवलपमेंट होगा। मोर कंजप्शन लीड्स मोर डेवलपमेंट। जितना जितना, और पिछले बीते कई शताब्दियों में ये नीति अनेक विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के लिए मुख्य आधार रही कि उन्होंने कंजम्पशन को जैसे बढ़ाया तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ तो उसके साथ में पूरा सप्लाई चेन का पूरा विस्तार हुआ। ये पूरा एक साइकिल चलता रहा। लेकिन वर्तमान की शताब्दी में लोगों को सही तथ्य का आभास हुआ कि ये अधूरा तथ्य है। महावीर का जो कॉन्सेप्ट है वो है संयम का, और ये बात आज विभिन्न धर्म के अनुयायी, विभिन्न इकोलॉजिस्ट, विभिन्न पर्यावरण के प्रबुद्ध व्यक्ति और विभिन्न राष्ट्र के लोग ये कहने लगे हैं कि लेस कंजम्पशन होना चाहिए, मोर कंजम्पशन नहीं, लेस कंजम्पशन इज कैपेबल टू सेव द अर्थ। अगर दुनिया को बचाना ये मुख्य है, न कि डेवलपमेंट, ज्यादा विकास, आर्थिक विकास मुख्य नहीं होता, उसको बचाना मुख्य है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मतभेद रहे कि हम क्यों माने। अगर हम विकास नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास हमारा देश कैसे चलेगा, इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। सब देखते हैं कि दूसरे कंजम्पशन को कम करें। लेकिन इन दोनों नीति के बीच में आचार्य प्रवर ने जो प्रयोग किया, एक नई नीति जो धर्म के क्षेत्र में निकल कर आई, जो उन दोनों को इंटीग्रेट करने वाली नीति है, दोनों के बीच में सेतु बनाने वाली नीति है कि जितना जितना प्रोडक्शन हुआ, मच मोर प्रोडक्शन आर सेविंग द अर्थ, सेविंग द इकोलॉजी। कैसे? आचार्य श्री के निर्देशन में अनेक आयाम, अनेक कार्य में कितना विकास हो रहा है। डिमांड का भी विकास हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, और इकोलॉजिकल और ह्यूमन लाइफ के दृष्टि से, हर दृष्टि से फायदा भी। ये आचार्य दृष्टि है जिससे प्रतिलाभित न केवल तेरापन समाज होता है, पूरा मानव जाति होता है। ये 3 दिन का सेमिनार, जिसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि जैनिज्म फॉर एवरीवन, जैन धर्म बने जन धर्म, और इसका जो ध्येय था, मोटो था कि प्रेजेंटिंग जैनिज्म इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, विभिन्न संदर्भों में जैनिज्म को, जैन दर्शन की प्रस्तुति कैसे की जाए। 3A की थ्योरी ली गई, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, और तीनों थ्योरी पर विभिन्न संदर्भों पे चर्चा हुई, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे साधक हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्थान हो। विभिन्न 4 सकार के ऊपर में विभिन्न संदर्भों में चर्चा हो रही है, और भी अनेक विषयों पर प्रशिक्षण भी चला, जो हमारे प्रबुद्ध श्रावक उपासक उपासिकाओं ने प्रशिक्षण दिया। इधर उपासक उपासिका, वरिष्ठ उपासक उपासिका द्वारा प्रशिक्षण, इधर प्रबुद्ध साधु साधियों के द्वारा प्रशिक्षण, आचार्य प्रवर का मिलने वाला प्रवचन के दौरान समय समय पर मार्गदर्शन ने इनके व्यक्तित्व में, इस प्रोडक्शन में और निखार ला दिया, और ज्यादा निखार, फाइन ट्यून दे दिया। मैं समझता हूं केवल केंद्र के साधु साधिया नहीं, न्यारा के भी साधु साधियों का इतना श्रम रहता है कि वे अनेक उपासक उपासिकाओं को तैयार करने का अवसर देते हैं। और यही कारण है कि आज उपासक उपासिकाओं में उदाहरणीय संयम की चेतना का विकास हो रहा है।
गुरुदेव ये केवल यहाँ नहीं, इकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के अंदर में, भले यूनेस्को के अंदर में एक बेंचमार्क के रूप में उपासक श्रेणी को रख सकते हैं कि यदि संयम सीखना हो तो इस उपासक श्रेणी से सीखो। 12 व्रत का जीवन के अंदर आरोपण, साथ साथ में इतना विवेक, अनेक उपासक उपासिकाओं में कितना पानी का उपयोग करना, कितने पदार्थ का उपयोग करना, कितना संयम उनके जीवन में है। 57 उपासक उपासिकाएं वर्षी तक का आराधना कर रहे हैं। अनेक सैकड़ों सैकड़ों कार्यशालाएं हर वर्ष इन उपासक उपासिकाओं के द्वारा आयोजित होता है। कई उपासक उपासिका तो ऐसे हैं जो वर्ष भर में 50 से अधिक, 70-80 कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिसका पूरा विवरण श्री दालमचंद जी नौलखा ने उसको प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन जो भी है उसके अंदर में दिया गया है। 100 से अधिक उपासक उपासिका ने गंगा शहर में जो अस्थाई केंद्र बना हुआ है वहां जाके उन्होंने साधना किया है और ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास किया है। अनेक उपासक उपासिकाओं ने ठाणंग, नंदी, उत्तराध्ययन आदि जैसे ग्रंथों के अनुवाद का वाचन अनेक उपासक उपासिकाओं को और अन्यों को भी करवाया। और साथ ही साथ में आचार्य प्रवर के साहित्य शिलान्यास, धर्म है उत्कृष्ट मंगल, संवाद भगवान से, ऐसी कृतियों का भी वाचन उपासक उपासिकाओं के माध्यम से समाज में कराया गया है। इस प्रकार से ये उपासक उपासिका जिस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, इससे डिमांड भी क्रिएट हुआ है, समाज में डिमांड क्रिएट हुआ है। गुरुदेव लगभग आपकी दृष्टि से, आपके निर्देशन में 125 सिंगाड़े साधु साध्वियों के लगभग पूरे देश भर के अंदर में चतुर्मास करते हैं। ये संख्या समाज में अपेक्षा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बहुत छोटी पड़ रही थी, पर आपकी स्कीम, आपकी दृष्टि ने इसे विराट रूप दिया। साधु साध्वियां, समणिया, मुमुक्षु बहने और उपासक उपासिकाओं के लगभग 200 से अधिक, 225 से अधिक ग्रुप, कुल मिला के 350 से 400 क्षेत्रों के अंदर में, इस प्रकार से समझे कि 350 से 400 कस्टमर रूपी क्षेत्र हमारे तैयार हुए हैं जहां पर धर्माराधना करवाए जाते हैं। तो इस रूप से क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। और क्षेत्र के विस्तार में जब उपासक उपासिका जाते हैं तो कितना संयम की प्रेरणा देते हैं, कितने क्षेत्रों में धर्माराधना कराते हैं, कितनों को 12 व्रती बनाते हैं, कितनों को तपस्या करवाते हैं। इन सब का फायदा यदि हम वैश्विक मंच पर रखें तो इसका इकोलॉजिकल फायदा ऐसा है कि इस प्रकार से जो समस्या आज यूनेस्को कह रही है कि पदार्थ से भी ज्यादा उपभोग हो रहा है इस दुनिया में, जितने पदार्थ का उपभोग हो रहा है, इसके लिए दो दुनिया जितना सामग्री चाहिए। दुनिया में से जितने पदार्थ प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे ज्यादा उसका उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से ये उपासक उपासिका संयम और इनका संयम की प्रेरणा अपने आप में विलक्षण है। गुरुदेव, आज के प्रसंग में मैं एक दूसरे पक्ष में अपनी बात को और रखना चाहूंगा। वैसे गुरुदेव आप अंतर्यामी है, आपको सारे पक्ष, क्योंकि उपासक श्रेणी के रग रग के बारे में आप जानते हैं और आपकी दृष्टि से ये उपासक श्रेणी ये कार्य करती है। गुरुदेव, उपासक श्रेणी निरंतर विकास कर रही है। संख्या है ये भी पूरा 50% भी नहीं है, 50% से कम की संख्या है। बहुत बड़ी संख्या में उपासक उपासिका तैयार हुए हैं। लगभग वो समय नजदीक है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का शब्द था कि 1000 उपासक उपासिका, वो भी संख्या पहुंचने वाली है। आज प्रबंधन और व्यवस्था में भी विस्तार हुआ है। व्यवस्था के अंदर में एक समय था कि कम उपासक में थोड़ी व्यवस्था में चल जाती थी। आज एक व्यवस्था के अंदर में 3-3, 4-4 गुना, पहले के पूर्व की अपेक्षा 3-3, 4 गुना व्यवस्था के विषय में भी विस्तार हुआ है। और हमारे मुख्य स्तंभ है हमारे ये जयंती लाल जी, एक तत्परता के साथ कार्यकर्ता की तरह दौड़ते हैं, खुद व्यवस्था के में जिम्मेदार है और कार्यकर्ता की तरह दौड़कर सारा कार्य संभालते हैं। और प्रबंधन की दृष्टि से देखें तो हमारे पूरे इस कार्य के अंदर में हमारे राष्ट्रीय संयोजक ये सूर्य प्रकाश जी और उपासक प्राध्यापक आदि और भी जो हमारी टीम राष्ट्र भर से जो इस सेमिनार और शिविर के प्रबंधन के लिए आए हुए उपासक उपासिकाएं,
और बॉम्बे के उपासक उपासिकाएं रतन जी सियाल आदि उनकी टीम भी पूरे प्रबंधन के अंदर लग रही थी। वर्षा की चुनौती थी। वर्षा की चुनौती में कई बार ऐसा हुआ कि स्थानांतरण करना पड़ा। उपासक उपासिका जो शिविर में संभागी थे, नए शिविरार्थी, वे भी काम को हाथ बंटा रहे थे और बंटाकर आपस के अंदर में ही सब कार्य को सुंदर रूप से नियोजित किया। मेरा कहने का तथ्य यह है कि गुरुदेव हमारे उपासक श्रेणी ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती जा रही है। हर कार्य में आत्मनिर्भरता है। जितना कार्य किया है सब उपासक उपासिका के द्वारा, सारी चीज की व्यवस्था, जितना भी सब कुछ ये संचालन करते हैं। वर्ष भर के अंदर में गंगा शहर के अंदर में भी शिविर चलता है, उसमें भी उपासक उपासिका पूरी आत्मनिर्भरता के द्वारा, उपासक उपासिका के द्वारा उसका संचालन होता है। गुरुदेव ये ऐसे राजकुमार है जो राजा को निश्चिंत कर देते हैं कि तुम देशाटन जाओ, तुम ही संसाधन इकट्ठे करो, तुम ही वहां पर कार्य संभालो, सब कुछ करो। उसकी टोल लेने की दरकार नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी निश्चिंतता ऐसे राजा को कर देते हैं। इतनी आत्मनिर्भरता इनके अंदर में है कि कोई भी चीज की टोल लेने की अपेक्षा नहीं रहती, पूर्णतः आत्मा। गुरुदेव इनका बार बार चिंतन आता है कि उपासक उपासिकाओं के लिए कुछ और भी हित में चिंतन लेने हैं, निर्णय लेने हैं, लेकिन कई बार योजना बातों में रह जाती है, क्रियान्विति में नहीं आती है। हमें आत्मनिर्भरता को और विस्तार देना है और विकसित करना। हमने बोला रुको, बोला महाराज कितनी बार कसौटी लोगे, हम सब आत्मनिर्भर है, सारे काम करते हैं, कितनी बार हमें विस्तार देना है, लेकिन बातें केवल बातें ही रह जाती है, कार्य कैसे हो। हमारा आचार्य श्री की दृष्टि से ये कार्य हो सकेगा। आचार्य प्रवर, मैं ये कहना चाहूंगा, ये टीम आपके आज्ञा के आराधक टीम है, आपकी आज्ञा में चलने वाली टीम है, आपके निर्देशों के पालन करने वाली टीम है, समर्पित है। आपने इन्हें शिक्षित किया, आपने ही बढ़ाया, आपका ही संजोया हुआ। गुरुदेव तुलसी ने आप ही को दायित्व दिया और ये उपासक उपासिका चिंतनशील है। ये जो चिंतन देते हैं, जो सुझाव देते हैं, बहुत बहुमूल्य होते हैं। इनके सुझाव मैं समझता हूँ कल्याण परिषद में इनके सुझाव आने जैसे लायक है कि ये खुद प्रस्तुत कर सके। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता और योग्यता, पात्रता इनमें है और वो पात्रता गुरुदेव आप ही इनका विकास कर सकते हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है, गुरुदेव ये श्रेणी आप ही की दृष्टि में ये विकास करता रहे और जो इनके मन में है कि हमें विकास का खुला आकाश के रूप में और अच्छी तरह से काम करे, ये आपके श्री चरणों में और अच्छी तरह से हो सकेगा। मेरा सादर